हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आप लोगों की हैवी डिमांड पर इस बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर और एएसआई एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे करते रहिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वही टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर हमारी हेड कांस्टेबल मनिस्टर और एएसआई की पोस्ट के ऊपर 1526 वैकेंसीज आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 9 जून 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024 रखी गई है। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग अभी तक आपको कई सारी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन एग्जाम में, 100 नंबर का आपका पेपर है। 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि पूरे 100 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में कि भैया इस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज भी बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इससे आपको टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना आपको उसके ऊपर फोकस करना है, ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर एब्रिविएशंस, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म होती है ना, जैसे कि www की फुल फॉर्म क्या है, HTTPS, HTML, URL की फुल फॉर्म क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। शॉर्टकट कीज, यानी कि कीबोर्ड की जो शॉर्ट की होती है ना, कि भाई Ctrl+V से क्या होता है, अंडू रीडू के लिए कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Alt+Tab से क्या होता है, ये शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन गारंटीड देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें MS वर्ड और MS एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। दोनों को मिलाकर 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भाई MS वर्ड या फिर MS एक्सेल का रिबन फीचर्स होते हैं ना, रिबन पे जो फीचर्स होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, फाइल को सेव करने के लिए कौन सी कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फोन का साइज कम ज्यादा करने के लिए कौन से फीचर का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। बॉर्डर लाइन देने के लिए कौन से फीचर का इस्तेमाल हम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है, कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे फीचर रिबन पर होते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। तो भाई कम से कम रिबन फीचर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरे MS ऑफिस से 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपको रिबन से मिलेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट आउटपुट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो फंडा है वो सोल्व कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे 1 कम से कम। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन तो मिल जाएगा। कंप्यूटर कम्युनिकेशन से मिल जाएगा, चाहे आपका ईमेल फैक्स वगैरह है ना, SMS MMS, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही इंटरनेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही मिसलेनियस इधर उधर से भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बात कर लेते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन बेसिक रहेगा, स्क्वायर रूट से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप बिजनेस 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से, 1 कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज से 1 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ और चार्ट या फिर पाई चार्ट का। मैन्युफैक्चरिंग में केवल इनको कवर कर लीजिएगा, ट्राइंगल जो सिंपल होता है, साथ ही सर्किल, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की
जरूरत नहीं है। क्लियर है? फाइनली बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करते, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करें। पहले हमारा हिंदी वर्णमाला जो बेसिक है, एक क्वेश्चन तो मिलेगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन पर्यायवाची, 2 क्वेश्चन विलोम शब्द। वचन, एक वचन बहुवचन से 1 क्वेश्चन पक्का। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 1 क्वेश्चन। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से 1 क्वेश्चन। तत्सम, तत्भव से 1 क्वेश्चन। वाक्य 1, कारक 1, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, इनसे 1 क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, किसी से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक है हिंदी का क्लियर करने के लिए। स्वर से 1 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। संज्ञा से 1 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी। उपसर्ग, प्रत्यय 1 क्वेश्चन पक्के। अनेकार्थक शब्द 1 क्वेश्चन है। मुहावरे, लोकोक्तियां से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का। अलंकार 1 क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि और उनकी कविता से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है, उससे भी 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों ये हिंदी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए, इनको प्रिपेयर करिए। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश। वही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। अंटोनियम से 2, सिनोनियम से 2, इडियम फ्रेज से 1 क्वेश्चन पक्का। स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन। वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस 1 क्वेश्चन। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से 1 क्वेश्चन। स्पोर्टिंग एरर 2 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर आ गया तो 5 क्वेश्चन है, वरना उसकी जगह क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, और में है कोई एक आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंज से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये इंग्लिश के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपको एनालॉजी से 1 क्वेश्चन पक्का है। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल सीरीज 1 क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस 1, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 1। अब काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि भैया इसके नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दे रखा है उनमें कुछ टॉपिक नहीं है, आपने एक्स्ट्रा बताइए। देख लीजिएगा, आपको मिलेंगे। टाइट जो टॉपिक होते हैं ना, वो किसी और नाम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो सिंपल नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, वो मैं आपको टॉपिक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, तो काफी सारे लोग उस सिलेबस के भरोसे कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन। एम्बेडेड फिगर 1 क्वेश्चन। फिगर क्लासिफिकेशन 1। सिलोगिज्म 1 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास वाला 1 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन 1। मिरर इमेज 1 क्वेश्चन। सीरीज से 1। डाइस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन मिल सकता है। पैटर्न पजल से 1। वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन। पेपर कटिंग फोल्डिंग 1 क्वेश्चन। फिगर कंप्यूटेशन, साथ ही ग्राफ और पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिए होंगे। बात करते हैं 5th मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है क्लरिकल एप्टीट्यूड। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भाई ये है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर ये फ्री के मान के चलिए। जो रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक वर्जन होता है ना, यही वो होता है। ठीक है, बच्चों का खेल है। फर्स्ट टॉपिक है अल्फाबेटिक फिलिंग, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपको 4-5 वर्ड दे दिए जाएंगे, जिनको आपको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। बेसिक सा काम है, कर लोगे। रीजनिंग का भी एक बेसिक सा टॉपिक होता है। साथ ही एड्रेस मैचिंग का होता है। आपको एक ओरिजिनल एड्रेस दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके साथ ऑप्शन में 4 से 5 आपको एड्रेस दिए जाएंगे उससे मिलते जुलते, जिसमें बस एक डिजिट का या फिर एक आधे अल्फाबेट का चेंज होगा। ठीक है, आपको मैच करना होता है कि सही एड्रेस कौन सा है। बच्चों का खेल है, 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, यानी कि कुछ डिटेल्स होंगी जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, सही डिटेल्स आपको ढूंढ के निकालनी होती है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। डेटा चेकिंग, कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा, ये आपका अल्फाबेटिकल भी हो सकता है या फिर आपका नंबर डेटा भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, बहुत ही बच्चों का खेल है यार। कंपैरिजन एबिलिटी, चीजें आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, कंपेयर करके सही का आपको अनुमान लगाना है। स्पेलिंग चेकिंग, यानी कि आपको बहुत सारे वर्ड दे दिए जाएंगे या फिर पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, जहां पर आपको स्पेलिंग चेक करनी है। क्वेश्चन में दे दी जाएगी एक रियल स्पेलिंग, और ठीक है, उसके साथ ऑप्शन में बहुत सारी होंगी, तो आपको सही स्पेलिंग ढूंढ के निकालनी है। जिसकी स्पेलिंग चेक नहीं होता रीजनिंग में, सॉरी इंग्लिश में, ऐसा 2 क्वेश्चन। एरर स्पॉटिंग, वही कोई एड्रेस दिया जा सकता है, आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एरर स्पॉट करना है। ऑप्शन में, क्वेश्चन में एक ओरिजिनल रहेगा, तो उसको देख के जो ऑप्शन में चीजें दे रखी होंगी वो आपको मैच करना है, उसको देख के एरर ढूंढ के निकालनी है। एबिलिटी माइंड की चेक करी जाती है। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल बेसिक, तो बेसिक से होता है। 20 क्वेश्चन फ्री के समझ के चलिए। ठीक है, तो ये है क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये मैंने आपको 5 सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बता दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। बाकी मैंने आपको
बुक्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की ये चारों करंट मैगजीन आती है और सभी की सभी आपकी बाइलिंगुअल है। क्लरिकल एप्टीट्यूड को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। चारों करंट मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आ रही है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।